अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन, वेलकम टू एपीएस स्कूलिंग सिस्टम। आज बात करेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम के हवाले से। कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है वो कलेक्शन होता है, मजमूआ होता है इंस्ट्रक्शंस की, दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर, जो कि एग्जीक्यूट किया जाता है, चलाया जाता है कंप्यूटर के थ्रू टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, किसी मखसूस काम को सर अंजाम देने के लिए। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट इन द वंस एंड ज़ीरोज़ ऑफ मशीन कोड। ये बहुत मुश्किल होता है कि हम मशीन की फॉर्म में लिखें, जो मशीन अंडरस्टैंड करती है वो ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म को अंडरस्टैंड करती है। तो ये कह रहे हैं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट इन द वंस एंड ज़ीरोज़ ऑफ मशीन कोड। ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम वंस एंड ज़ीरोज़ की फॉर्म में लिखें जो कि मशीन कोड है, विच इज़ व्हाट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। सो कंप्यूटर प्रोग्रामर यूज़ स्पेशलाइज्ड लैंग्वेजेस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। तो जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें, बातचीत कर सकें, अपने जहन की बात कंप्यूटर को समझा सकें और उसके मुताबिक एक प्रोग्राम में अपनी जो सारी बातें होती हैं वो एक प्रोग्राम में बनाते हैं, लिखते हैं। ठीक है जी। और कंप्यूटर को और सारी इंस्ट्रक्शन को जो है वो उसमें इंस्टॉल करके कंप्यूटर को ये बात बता देते हैं कि आपने इस काम को इस तरीके से, एक पैटर्न को सेट कर देते हैं, एक एल्गोरिथम क्रिएट कर देते हैं कि आपने इस काम को इस तरीके से करना है। ठीक है। तो कह रहे हैं कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स, कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर से टू परफॉर्म अ सेट ऑफ स्पेसिफिक टास्क, कि वो अदा कर सके कुछ मखसूस काम यूजिंग लैंग्वेजेस। और वो जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं लाइक C++, जावा और पाइथन, जैसे अंग्रेज़ी और अपना फ्रेंच, और ये है कि बलोची, सिंधी, पंजाबी, जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं, बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर की भी ज़बानें होती हैं, C++, जावा और पाइथन। वंस इट इज़ रिटन, एक दफ़ा जब ये लिखा जाता है, द प्रोग्रामर यूजेस अ कंपाइलर। इसको लिखने के बाद जो एक प्रोग्रामर होता है वो कंपाइलर को यूज़ करता है टू ट्रांसलेट इट इनटू अ लैंग्वेज, कि वो इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सके दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। एक प्रोग्रामर ने प्रोग्राम लिखा C++ के अंदर, जावा के अंदर और पाइथन के अंदर। उसके बाद जो प्रोग्रामर है, जिसने प्रोग्राम बनाया है, जो ह्यूमन बीइंग होता है, उसके बाद उसने कंपाइलर को यूज़ किया। ये ट्रांसलेटर का काम करता है। ठीक है। इसने ट्रांसलेट किया, जो इंसान ने प्रोग्राम लिखा था उसको वंस एंड ज़ीरोज़ की फॉर्म में ट्रांसलेट करके मशीन को बता दिया और मशीन ने समझ लिया, दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, ट्रांसलेटर में की 3 से 4 टाइप्स हैं, जिसमें से एक आपका कंपाइलर है। या सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंटैक्स टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू रीड अ सेट ऑफ कोड। सिंटैक्स जो है वो कंप्यूटर को बताता है कि कैसे आपने कोड को, सेट ऑफ कोड को रीड करना है। ठीक है। कौन, जैसे हम बच्चे को बता देंगे भाई किस तरह से रीड करना है, ऐसे सिंटैक्स जो है वो कंप्यूटर को बता रहा होता है कि अगर हमने कोई इसको कोड प्रोवाइड किया है तो उसको कैसे रीड करना है। इट इज़ एसेंशली अ सेट ऑफ कीवर्ड्स। ये बुनियादी तौर पे, एसेंशली का मतलब होता है बुनियादी तौर पर, ये बुनियादी तौर पर मजमुआ हो सकता है कीवर्ड्स का एंड करेक्टर्स का। कीवर्ड्स जो हैं उसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। जैसे एक सीक्रेट वर्ड्स होते हैं या कोई डिस्गाइज्ड वे होता है किसी भी राइटिंग को लिखने का या कोड को लिखने का। मीन्स इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन है अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग अ कोड। एक ख़ास तरीका कोड को लिखने का, वो कीवर्ड्स कहलाता है। ठीक है। कीवर्ड्स यूट्यूब में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, फेसबुक में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और मुख्तलिफ जो है वो साइट्स हैं उसके ऊपर कीवर्ड्स का इस्तेमाल होता है। एंड करेक्टर्स, करेक्टर का मतलब होता है यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, अब इसका एक जो यूनिट है, ये एक करेक्टर है, ये एक करेक्टर है, ये एक करेक्टर है, तो यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन कहलाता है करेक्टर्स। करेक्टर्स जो है वो ये भी हो सकते हैं, करेक्टर्स स्टैरिक हो गया, और जो आपका @ का साइन होता है ये भी आपके करेक्टर्स के अंदर ही शामिल है। दैट अ कंप्यूटर कैन रीड, कहने जो सेंटेक्स है, हम दोबारा से इसको रीड करते हुए आते हैं। देखें, सेंटेक्स टेल द कंप्यूटर हाउ टू रीड अ सेट ऑफ कोड। सेंटेक्स जो है वो कंप्यूटर को बताता है कैसे कोड को रीड करना है। इट इज़ एसेंशली अ सेट ऑफ कीवर्ड्स। ये बुनियादी तौर पर मजमुआ होता है किसका? कीवर्ड्स का। कौन? सेंटेक्स। ठीक है। सेंटेक्स को स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पर। एंड करेक्टर्स, और करेक्टर्स का बुनियादी तौर पर जो होता है सेंटेक्स, वो मजमुआ होता है कीवर्ड्स और करेक्टर्स का। कीवर्ड्स भी समझा दिया आपको और करेक्टर्स भी समझा दिया। दैट अ कंप्यूटर कैन रीड, जिसे कंप्यूटर रीड कर सकता है। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट कर सकता है। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेट की डेफिनेशन होती है एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्शंस। इंटरप्रेट का मतलब एक्सप्लेन करना, उसका मकसद एक्सप्लेन करना, या इन्फॉर्मेशन कोई दी हुई है उसको और एक्सप्लेन करके बताना। कौन बताता है ये कंप्यूटर को? सेंटेक्स बताता है। एंड कन्वर्ट इट, और उसे कन्वर्ट कर देता है इनटू टास्क नीडेड। जिन कामों की ज़रूरत होती है उसमें उसे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड
कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन सीक्वेंसेस ऑफ कैरेक्टर्स। जो टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं वो बुनियाद होती हैं किस पर बेस कर रही होती हैं, वो सीक्वेंसेस ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर के सीक्वेंस पे बेस करती हैं। अगर एक भी सीक्वेंस आगे पीछे हुआ तो आपका कोड प्रॉपर्ली रन नहीं करेगा। वाइल जबकि विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक विजुअल बेसिक, जबकि जो विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो टेक्स्ट बेस्ड नहीं होती, आर बेस्ड ऑन द लेआउट, वो लेआउट पे बेस करती हैं। लेआउट जो है वो एक लेआउट की डेफिनेशन में आपसे शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो लेआउट जो है वो क्या है, द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट, इमेज और टेक्स्ट। एक तरीके से अपीयरेंस जो है, जैसे हम पावर पॉइंट भी लेआउट क्रिएट करते हैं जिसके हम पर कोई भी चीज़ पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो जो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो बेस कर रही होती है लेआउट पर एंड कनेक्शंस, और कनेक्शंस पर किन के दरमियान, बिटवीन सिम्बल्स, सिम्बल्स का जो कनेक्शन होता है उनके दरमियान। विच में बी टेक्सचुअल और ग्राफिकल, जो कि टेक्सचुअल भी हो सकता है और ग्राफिकल भी हो सकता है। टेक्सचुअल जिसके अंदर लेटर्स और नंबर दारे होते हैं, ग्राफिकल जिसके अंदर पिक्चर दारी होती हैं, ठीक है, जो कि ग्राफिक्स से निकला है। मैं ये वाली लाइन को दोबारा से ट्रांसलेट करता हूँ। वाइल विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक विजुअल बेसिक आर बेस्ड ऑन द लेआउट, जबकि विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो बेस करती है किस पे, लेआउट के ऊपर, लेआउट पर और कनेक्शंस के ऊपर। किन के दरमियान, लेआउट का कनेक्शन किसके दरमियान, सिंबल्स के दरमियान। हमारे सिंबल्स में आपको बता चुका हूँ कि सिंबल स्टैरिक, एट द रेट और जो लेटर्स हैं वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं अपने सिंबल्स के तौर पे, और नंबर्स को भी कंसीडर कर सकते हैं सिंबल्स के तौर पे। विच में भी टेक्सचुअल, जो कि टेक्सचुअल भी हो सकते हैं, और ग्राफिकल भी हो सकते हैं। चलिए जी, इसकी एग्जाम्पल को देख लेते हैं अब। ये हमारे पास एक सेंटेक्स की एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है जी। इन C++ दिस सेंटेक्स डिस्प्लेज द मैसेज हेलो वर्ड ऑन द स्क्रीन। कह रहे हैं C++ के अंदर ये जो एक सेंटेक्स है ये डिस्प्ले कर रहा है मैसेज, ठीक है। हमने इसको एक सेंटेक्स लिखा है, ठीक है, उसके थ्रू हमारी स्क्रीन पे एक मैसेज शो हो रहा है हेलो वर्ड के नाम से ऑन द स्क्रीन। अब इस सिंटेक्स में अगर मैं ये लेस देन का साइन पहले या आगे पीछे कर दूं, या COUT में जो है वो सीक्वेंस आउट कर दूं, तो फिर मेरा ये प्रॉपर सिंटेक्स काम नहीं करेगा। देखें इसको और आगे देखते हैं, ठीक है, कि इन C++ के अंदर दिस सिंटेक्स डिस्प्लेज अ मैसेज, ये जो सिंटेक्स है वो डिस्प्ले करता है मैसेज को, किस मैसेज को, हेलो वर्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर। सिंटेक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। सिंटेक्स जो है वो एक अहम रोल प्ले करता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के अंदर। अच्छा, एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट से निकला है। वैसे अगर हम एग्जीक्यूशन वर्ड के मीनिंग को देखें तो एग्जीक्यूशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ कंप्यूटर रीड्स एंड एक्ट्स ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। जो एग्जीक्यूशन है वो एक अमल है, एक प्रोसेस है, ठीक है, जिससे कंप्यूटर रीड करता है, एक्ट करता है, किसके ऊपर, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। मतलब कंप्यूटर को हम बोलते हैं कि भाई ये काम करना है, ये काम करना है, कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट कर रहा होता है। जब वो काम करके दिखा रहा होता है तो वो एग्जीक्यूशन हो रही होती है प्रोग्राम की, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम बनाया कि जो है MS ऑफिस भी एक प्रोग्राम है, या कोई एक एप्लीकेशन बना दी, ठीक है, अब वो एप्लीकेशन जब चल रही है तो वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही है। तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के अंदर जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, जो आपके सामने एक, अभी भी आपके सामने एक प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है, स्क्रीन की रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके सामने एक इंटरफेस है एक बुक का, तो एक ये प्रोग्राम चल रहा है। अगर इसके सिंटेक्स सही तरीके से जो है वो कोड हुए हुए होंगे, असाइन हुए हुए होंगे, तो जाकर प्रोग्राम प्रॉपर्ली चल रहा होगा, ठीक है जी। तो सिंटेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के अंदर। कोई भी प्रोग्राम अगर चल रहा है, ठीक है, तो सिंटेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर एंड कैन इवन कॉज सेंटेक्स एरर्स, और सेंटेक्स जो है ना वो वजह भी बन सकता है सेंटेक्स एरर की। इफ़ अ प्रोग्रामर ट्राइज टू रन अ प्रोग्राम विदाउट यूजिंग प्रॉपर सेंटेक्स। सेंटेक्स जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के अंदर, और एरर की भी वजह बन, अगर प्रोग्राम में कोई मसला आ रहा है, कोई ख़राबी आ रही है और प्रोग्राम सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो सेंटेक्स जो है वो उसकी वजह हो सकता है, ठीक है, उसका सबब बन सकता है, कॉज का मतलब। इफ़ अ प्रोग्रामर ट्राइज टू रन अ प्रोग्राम, अगर एक प्रोग्रामर चाहता है कि वह प्रोग्राम को प्रॉपर्ली रन करे विदाउट यूजिंग प्रॉपर सेंटेक्स, मतलब इस तरह से है ये कि इफ़ अ प्रोग्रामर ट्राइज टू रन अ प्रोग्राम, अगर एक प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम को रन करवाना चाह रहा है विदाउट यूजिंग प्रॉपर सेंटेक्स, तो सेंटेक्स जो है वो एरर की वजह बन जाएगा अगर उसने प्रॉपर सेंटेक्स को यूज़ नहीं करा, ठीक है। अगर एक प्रोग्रामर जो है वो चाह रहा है कंप्यूटर को कि वो एक प्रोग्राम को रन करवाए और वो प्रॉपर सेंटेक्स यूज़ नहीं कर रहा, तो सेंटेक्स उसकी वजह बन सकता है, किसकी, एरर की, ठीक है।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी कॉमन, सॉरी, इट इज़ वेरी कॉमन फॉर न्यू प्रोग्रामर्स, ये बहुत ज़्यादा आम होता है नए प्रोग्रामर्स के लिए, टू मेक सेंटेक्स बेस्ड मिस्टेक्स, कि वो सेंटेक्स बेस्ड मिस्टेक्स बहुत करते हैं। जो न्यू प्रोग्रामर्स होते हैं, जो न्यू डेवलपर्स होते हैं, जो न्यू कोडर्स होते हैं, जो कोड लिखते हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, और जब भी वो अपने प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो जो मिस्टेक्स आती हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, वो सेंटेक्स बेस्ड मिस्टेक्स होती हैं। मतलब वो अपना सेंटेक्स प्रॉपर्ली टाइप नहीं करते, इसी तरीके से उनके प्रोग्राम की प्रॉपर्ली एग्जीक्यूशन नहीं हो रही होती। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेक्स, मुख्तलिफ तरीके की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो मुख्तलिफ तरीके के सेंटेक्स जो है, मुख्तलिफ तरीके की जो अक़साम होती हैं, किस्में होती हैं, शक्लें होती हैं, उसको यूज़ कर रही होती हैं सेंटेक्स की शक्लों को, ठीक है। जैसे अगर C++ है तो वो डिफरेंट तरीके का सेंटेक्स यूज़ करेगी, अगर PHP है तो वो डिफरेंट तरीके का सेंटेक्स यूज़ करेगी। इस तरह से मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मुख्तलिफ तरीके के सेंटेक्स को यूज़ कर रही होती हैं। तो अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा और हम स्टडी करते हैं, देखें। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अलग अलग क्लासेस बना दी, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास अलग कर देते हैं, MS ऑफिस की क्लास अलग कर देते हैं, और छोटे बच्चों की क्लासेस भी अलग होती हैं। इसी तरीके से हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी क्लासीफाई किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, क्लासीफाई करना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर हम इफ़ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सो वी हैव लर्न हियर थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो बहुत सारी हज़ारों की तादाद में जो प्रोग्राम जो बनता है उसकी ज़बानें हज़ारों की तादाद में है। थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव बीन डेवलप, वो बन चुकी हैं, बनी हैं टिल नाउ, अब तक। बट ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक पर्पस, लेकिन हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना मकसद है। These languages vary in how they can communicate with the computer's hardware, ये जो लैंग्वेजेस होती हैं ये वेरी करती हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर से कैसे रब्ता किया जाए, कैसे बातचीत की जाए। क्योंकि जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर के हार्डवेयर को फोर्स करती है कि वो काम करने को, वो काम बनाने को, वो काम दिखाने को। सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद हार्डवेयर, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली जाकर हार्डवेयर से राब्ता करती हैं, बातचीत करती हैं। वाइल अदर हैव लेस और नो एक्सेस टू दैट, जबकि जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनका एक्सेस जो होता है पहुंचने का वहाँ तक कंप्यूटर के हार्डवेयर से, या तो बिल्कुल होता ही नहीं है या कम होता है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फुली डायरेक्टली जाके कंप्यूटर से, हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर लेती हैं, ठीक है। और जो दूसरी तरीके की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उनका एक्सेस कम होता है या होता ही नहीं है। अब देखें, इसको और आगे डीपली स्टडी करते हैं। हार्डवेयर से, ठीक है। बेस्ड ऑन द एसेसिबिलिटी ऑफ हार्डवेयर दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। बेस्ड ऑन द एसेसिबिलिटी ऑफ हार्डवेयर, कह रहे हैं हार्डवेयर की जो एसेसिबिलिटी है उसको देखते हुए इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्लासीफाई किया गया है, और वो मंदरजा झेल हैं, ठीक है। जैसे कि जो हार्डवेयर से फुली कनेक्ट हो जाती हैं वो भी कुछ हमने सामने रखी हैं, कुछ जो है जिनका एक्सेस कम होता है वो भी हैं, और जिनका एक्सेस बिल्कुल भी नहीं होता वो भी हैं। तो हमारे पास अभी यहाँ पर 3 हैं। वी हैव 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और वी हैव 3 क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस राइट नाउ: लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है जी। तो द लो लेवल लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन डायरेक्टली एक्सेस एंड कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर। अब जो ये लो लेवल लैंग्वेज होती है ये डायरेक्टली जाती है कंप्यूटर के हार्डवेयर के बाद और उससे कम्युनिकेट करती है। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन 0 और 1, और इसको दिखाया जाता है 0 और 1 की फॉर्म में। विच आर द मशीन इंस्ट्रक्शन, जो कि क्या होती हैं, मशीन की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। मशीन को हिदायत देने के लिए जो है वो 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फुल्ली कंप्यूटर की हार्डवेयर से जाके कम्युनिकेट करती है और डायरेक्टली उसको फोर्स करती है कि भाई तुमने ये काम करना है, बताती है, सिखाती है। द लैंग्वेजेस दैट कम अंडर दिस कैटेगरी आर द मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। जितनी भी इस तरह की लैंग्वेजेस हैं जो 0 और 1 की फॉर्म में हैं और जिनको हम जो कि डायरेक्टली एक्सेस करती हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर से, डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर से, उनको हम कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज या असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए, हम सेकंड पे मूव ऑन करते हैं, और हमारा सेकंड है मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। द मशीन लेवल लैंग्वेज कम्स एट द लोएस्ट लेवल इन द हिरार्की। कह रहे हैं जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है वो आती है सबसे लोएस्ट लेवल हिरार्की के अंदर। कह रहे हैं जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है वो आती है सबसे ज़्यादा नीचे, लोएस्ट लेवल पे, ऊपर इन द हिरार्की पे। हिरार्की इज़ लाइक, मैं आपके सामने पिक्चर दिखा देता हूँ हिरार्की की।
अगर हम हायरार्की डेवलप करें तो सबसे नीचे लेवल पर जो है वो मशीन लेवल लैंग्वेज आती है, ठीक है, लोएस्ट लेवल के ऊपर। सो इट हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू द हार्डवेयर, तो इसका बिल्कुल डायरेक्ट एक्सेस होता है किससे, हार्डवेयर से। इट कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस, ये आसानी से इंसानों की समझ नहीं आती। कोई बहुत बेहतरीन प्रोग्रामर होगा या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, उसी की समझ आएगी। द मशीन लेवल लैंग्वेज इज़ रिटन इन बाइनरी डिजिट्स, जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है वो लिखी जाती है बाइनरी डिजिट्स के अंदर, दैट इज़ 0 एंड 1, जो कि हैं 0 और 1, जो कि होते हैं 0 और 1। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसलेटर, इसे किसी भी किस्म का ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं होता। एज द मशीन कोड इज़ डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, बस जैसे ही मशीन कोड लिखा डायरेक्ट कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट करने लग जाता है, चलाने लग जाता है, दिखाने लग जाता है, समझने लग जाता है, करने लग जाता है। मशीन लैंग्वेज इज़ द फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मशीन लैंग्वेज है वो फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझी जाती है, बताई जाती है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं हम असेंबली लैंग्वेज की। द असेंबली लैंग्वेज कम्स अबव द मशीन लैंग्वेज, मीन्स दैट इट हैज़ लेसर एक्सेस टू हार्डवेयर। आपकी जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज से ऊपर आती है हायरार्की के अंदर, इसका एक कम एक्सेस होता है हार्डवेयर पर। इट इज़ ईजी टू रीड, ये इजीली रीड की जा सकती है, राइट लिखी जा सकती है, एंड मेंटेन की जा सकती है, बनाई जा सकती है बाय ह्यूमंस, इंसानों के ज़रिए। द असेंबली लैंग्वेज इज़ रिटन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है, या आपकी कोई भी ज़बान है लेकिन आमतौर पर वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है। सो इट इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र, तो ये आसानी से जो है वो समझ आ जाती है इन यूज़र्स के, यूज़ करने वालों के, इस्तेमाल करने वालों के, जो कि कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं या असेंबली लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। इन असेंबली लैंग्वेज द असम्बलर इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द असेंबली कोड इनटू मशीन कोड। असेंबली लैंग्वेज के अंदर एक असम्बलर होता है जो कन्वर्ट करता है असेंबली कोड को मशीन कोड के अंदर। इट इज़ सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसे कहा जाता है कि ये हमारी सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद बात करते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज की, और जो मिडिल लेवल लैंग्वेज है उसको कहते हैं सम स्पेशल पर्पस मिडिल लेवल लैंग्वेज वर डेवलप। कुछ ख़ास मकसद के लिए जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज जो थी वो बनाई गई इन द पास्ट, माजी में। दैट वर यूज एज ब्रिज, जो कि एक ब्रिज के तौर पे काम करती है बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र इंटरेक्शन, हार्डवेयर का और यूज़र की इंटरेक्शन का, हार्डवेयर के साथ जो भी वो इंटरेक्ट कर रहा है, जो भी हार्डवेयर से वो काम करवाना चाह रहा है, उसके दरमियान जो मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है वो एक हार्डवेयर का काम कर रही होती है। हाउएवर, अलबत्ता सच लैंग्वेजेस हैव बिकम ऑब्सोलीट एंड आर नॉट यूज्ड एनी मोर। अलबत्ता इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, एलिमिनेट हो चुकी हैं, ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, और वो इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज ब्रॉड रीवैल्यूएशन इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। हाई लेवल लैंग्वेज जो थी वो रीवैल्यूएशन लेकर आ गई थी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर। दे अलाउ अ प्रोग्रामर, उसने प्रोग्रामर को अलाउ किया टू राइट प्रोग्राम्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर, कि आप इस तरह के प्रोग्राम लिख सकते हो जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट हों और कोई मखसूस टाइप ऑफ कंप्यूटर की। दीज लैंग्वेजेस आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस दैन मशीन लैंग्वेजेस। इस तरह की जो लैंग्वेजेस थी ये बहुत ज़्यादा करीब थी ह्यूमन लैंग्वेजेस के, अगर हम उसका मवाजना करें मशीन लेवल लैंग्वेजेस से, ठीक है जी। हाई लेवल लैंग्वेज डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द हार्डवेयर, देयर फॉर अ ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज जो थी वो इतनी थोड़ा सा जिद्दत लेकर आ गई थी, रीवैल्यूएशन लेकर आ गई थी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर, और प्रोग्रामिंग जो थी वो एक ईजी हो गई थी एज़ कम्पेयर टू पास। अगर माजी में देखा जाए प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल थी, लेकिन अभी जो नया वर्ड है उसमें अगर देखा जाए तो प्रोग्रामिंग जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो गई थी। इसका सीन क्या था कि हाई लेवल लैंग्वेज डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस, हाई लेवल लैंग्वेज का डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं था हार्डवेयर से, देयर फॉर अ ट्रांसलेटर, इसलिए एक ट्रांसलेटर जो है वो मतलब इन्वेंट किया गया, इसको हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी कहते हैं, ठीक है। इज़ रिक्वायर्ड, वो जो था ट्रांसलेटर उसका काम क्या था कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया करता था। अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये ह्यूमंस की ज़बान है, क्योंकि देखो कंप्यूटर हमारा डेस्क पे रखा हुआ होता है, नीचे होता है, हम इस तरह से याद रख सकते हैं। हम खड़े हुए हैं तो हम हाई लेवल, हम ऊपर हैं तो हमारी जो ह्यूमंस की ज़बान होगी वो हाई लेवल लैंग्वेज के बोली जाएगी, कंसिडर की जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर डेस्क पे या टेबल पे रखा होता है वो हमसे थोड़ा सा नीचे है, तो उसको लो लेवल लैंग्वेज हम इस तरह से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर हम भूल जाएँ कि हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमंस की थी या लो लेवल लैंग्वेज मशीन्स की थी, तो जो जितनी भी लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो मशीन्स लैंग्वेज कंसिडर की जाती हैं, और जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो ह्यूमन लैंग्वेज कंसिडर की जाती हैं। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। तो जो कंपाइलर और जो आपका इंटरप्रेटर होता है वो रिक्वायर्ड होता है यहाँ पर कि वो प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर दे हाई लेवल से लो लेवल के अंदर। तो देखें हम इसके थोड़ा सा एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेजेस, द हाई लेवल लैंग्वेज इज़ ईजी टू रीड। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो आसानी से रीड की जा सकती है, राइट की जा सकती है, एंड मेंटेन और बनाई जा सकती है, एज इट इज़ रिटन इन इंग्लिश लाइक वर्ड, जैसे कि एक इंग्लिश लिखते हो आप लफ्ज़ों की तरह।
द हाई लेवल लैंग्वेज पोर्टेबल, हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो एक पोर्टेबल है एज ऑप्यूज टू लो लेवल लैंग्वेजेस, दीज लैंग्वेजेस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द मशीन। हाई लेवल लैंग्वेज एक पोर्टेबल, वैसे अगर देखा जाए तो पोर्टेबल का मतलब होता है जो कि आसानी से कैरी की जाए या आसानी से लिख दी जाए या आसानी से चला ली जाए, ठीक है। अगर हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज की तो वो पोर्टेबल नहीं है, वो हाई लेवल लैंग्वेज मशीन पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा इंडिपेंडेंट होती हैं, आप लिख के खुद से प्रोग्राम को लिखिए और फिर ट्रांसलेटर और कंपाइलर जो होते हैं, ट्रांसलेटर की जो दो फॉर्म्स हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर, उसे ट्रांसलेट कर देते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। कोई भी सवाल कोई कॉन्सेप्ट अगर आपसे मिस हो रहा हो तो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।